प्रश्न 1, 8 ओम स्पीकर लोड से मेल खाने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर टर्न अनुपात आवश्यक होगा जिससे प्राथमिक पर प्रभावी लोड प्रतिरोध 12.8 के ओम देखा जा सकता है। ऑप्शन आ 20:1, ऑप्शन बा 40:1, ऑप्शन सा 50:1, ऑप्शन दा 60:1। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बा 40:1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जिस प्रश्न का आंसर मैं आपसे पूछा करूं, कृपया उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें, क्योंकि यदि आप लोग आंसर देंगे तो आपका ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा और आंसर देने से आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2। N1 तथा N2 वाइंडिंग में टर्न अनुपात के साथ प्राथमिक वोल्टेज की तुलना द्वितीयक वोल्टेज का कितना अनुपात होता है? ऑप्शन आ N2/N1, ऑप्शन बा N1/N2 की घात 2, ऑप्शन सा N1/N2 की पावर 1/3, ऑप्शन द N1 into N2। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन आ N2/N1। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 3। एक ट्रांसफार्मर में यदि द्वितीयक वाइंडिंग में प्राथमिक वाइंडिंग से ज़्यादा घुमाव होते हैं तो द्वितीयक वोल्टेज होगा। ऑप्शन आ प्राथमिक वोल्टेज से कम, ऑप्शन बा प्राथमिक वोल्टेज से ज़्यादा, ऑप्शन सा प्राथमिक वोल्टेज के बराबर, ऑप्शन दा प्राथमिक वोल्टेज का दुगुना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 4। ध्वनि आकृति अनुप्रयोगों में किस रेंज का प्रेरक इंडक्टर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आ 1 हेनरी से 10 हेनरी, ऑप्शन बा 16 mH to 1.6H, 0.16 मिली हेनरी टू 16 मिली हेनरी, ऑप्शन द 1.6 मिली हेनरी ऑफ लीज। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सा 0.16 मिली हेनरी टू 16 मिली हेनरी। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा एक ऑटो ट्रांसफार्मर में मुख्य लाभ होता है? ऑप्शन आ हिस्टैरिसीस लॉस कम होती है, ऑप्शन बा वाइंडिंग मटेरियल की बचत होती है, ऑप्शन सा कॉपर लॉस्ट ना के बराबर होता है, ऑप्शन दा एडी करंट लॉस बिल्कुल ख़त्म होती है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बा वाइंडिंग मटेरियल की बचत होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 6। प्रेरण की इकाई है? ऑप्शन आ फैराड, ऑप्शन बा वेबर, ऑप्शन सा हेनरी, ऑप्शन दा हार्ट्ज। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7। यदि कॉइल की संख्या दोगुनी हो तो प्रेरण का मान इसके मान का
4 गुना बढ़ेगा। ऑप्शन बा, इसके मान का 2 गुना बढ़ेगा। ऑप्शन सा, इसके मान का 1/4 घटेगा। ऑप्शन दा, इसके मान का आधा घटेगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बा, इसके मान का 2 गुना बढ़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। कैपिटल एल आर परिपथ का टाइम कंस्टेंट ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन आ, स्मॉल टी बराबर कैपिटल एल इंटू आर। ऑप्शन बा, स्मॉल टी बराबर कैपिटल आर बटे कैपिटल एल। ऑप्शन सा, स्मॉल टी बराबर कैपिटल एल प्लस आर। ऑप्शन दा, स्मॉल टी बराबर एल बटे कैपिटल आर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन दा, स्मॉल टी बराबर कैपिटल एल बटे कैपिटल आर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग को इनपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा दी जाती है। ऑप्शन आ, प्राइमरी वाइंडिंग को। ऑप्शन बा, सेकेंडरी वाइंडिंग को। ऑप्शन सा, मेन वाइंडिंग को। ऑप्शन दा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। तो इस प्रश्न का आंसर है प्राइमरी वाइंडिंग को। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 10। एक ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो 20 है और इसका प्राइमरी वोल्टेज 12 है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा। ऑप्शन आ, 12 वोल्ट। ऑप्शन बा, 120 वोल्ट। ऑप्शन सा, 240 वोल्ट। ऑप्शन दा, 600 मिली वोल्ट। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सा, 240 वोल्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक ट्रांसफार्मर का कार्य है। ऑप्शन आ, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ऑप्शन बा, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सा, एसी वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करता है। ऑप्शन दा, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12। एक ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में निर्मित कुल फ्लक्स का 4% सेकेंडरी के पास नहीं होता है, उसके कपलिंग गुणांक होगा। ऑप्शन आ, 9.6। ऑप्शन बा, 0.96। ऑप्शन सा, 0.4। ऑप्शन दा, 4.01। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बा, 0.96। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को बढ़ाता है। ऑप्शन आ, वोल्टेज। ऑप्शन बा, करंट। ऑप्शन सा, शक्ति। ऑप्शन दा, फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन आ, वोल्टेज। प्रश्न 14। एक कॉइल का क्यू फैक्टर से दिया जाता है। ऑप्शन आ, इसके पावर कारक कॉस थीटा। ऑप्शन बा, अधिकतम ऊर्जा संग्रहित और प्रति चक्र ऊर्जा वितरित के अनुपात। ऑप्शन
सा इसके पावर कारक के व्युत्क्रम। ऑप्शन द इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सा इसके पावर कारक के व्युत्क्रम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। 2mH, 3.3 mH एंड 0.2 mH के 3 इंडक्टर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल इंडक्टेंस होगा। ऑप्शन आ 55 mH, ऑप्शन बा 0.2 mH से कम, ऑप्शन सा 5.5 mH से कम, ऑप्शन दा 5.5 mH। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन द 5.5 mH। अब ये mH क्या होता है? तो mH से स्टैंड करता है मिली हेनरी। प्रश्न 16, एक कॉइल का वाइंडिंग रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन आ एक पतले वायर का उपयोग करके, ऑप्शन बा घेरों की संख्या बढ़ाकर, ऑप्शन सा घेरों की संख्या बढ़ाकर या एक पतले वायर का उपयोग करके, ऑप्शन द कोर मटेरियल को बदलकर। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। एक इंडक्टर को साइन वेव वोल्टेज दिया जाता है जब वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को कम किया जाता है तो करंट का मान ऑप्शन आ बढ़ेगा, ऑप्शन बा कम होगा, ऑप्शन सा अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन दा थोड़ी देर में शून्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन आ बढ़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। एक इंडक्टर के आगे 1 ओम मीटर लगाया जाता है और उसमें पॉइंटर 0 ओम प्रदर्शित करता है। इंडक्टर है ऑप्शन आ बढ़िया, ऑप्शन बा शॉर्टेड, ऑप्शन सा ओपन, ऑप्शन दा आंशिक रूप से शॉर्टेड। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बा शॉर्टेड। एक शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है। ऑप्शन आ वास्तविक पावर शून्य होती है, ऑप्शन बा रिएक्टिव पावर शून्य होती है, ऑप्शन सा एपरेंट पावर शून्य होती है, ऑप्शन दा उपरोक्त में से कोई भी शून्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन आ वास्तविक पावर शून्य होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 20। एक इंडक्टिव सर्किट में टाइम कांस्टेंट ऑप्शन आ प्रेरण में वृद्धि और प्रतिरोध में कमी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बा प्रेरण में वृद्धि और प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऑप्शन सा प्रेरण में कमी और प्रतिरोध में कमी के साथ बढ़ता है, ऑप्शन दा प्रेरण में कमी और प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन आ प्रेरण में वृद्धि और प्रतिरोध में कमी के साथ बढ़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एक श्रेणी क्रम LC सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑप्शन आ करंट अधिकतम होगा, ऑप्शन बा करंट न्यूनतम होगा, ऑप्शन सा इम्पीडेंस अधिकतम होगी, ऑप्शन दा
सी पर वोल्टेज न्यूनतम होगा? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन आ, करंट अधिकतम होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22। एक ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का पथ होना चाहिए। ऑप्शन आ, अधिक रेजिस्टेंस वाला। ऑप्शन बा, अधिक रिलक्टेंस वाला। ऑप्शन सा, कम रेजिस्टेंस वाला। ऑप्शन दा, कम रिलक्टेंस वाला। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन दा, कम रिलक्टेंस वाला। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 23। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है जब? ऑप्शन आ, कॉपर लॉस बराबर हिस्टोरिस लॉस। ऑप्शन बा, हिस्टोरिस लॉस बराबर एडी करंट लॉस। ऑप्शन सा, एडी करंट लॉस बराबर कॉपर लॉस। ऑप्शन दा, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन दा, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 24। एक दिए गए ट्रांसफार्मर में अप्लाइड वोल्टेज के लिए वह लॉस जो लोड के परिवर्तित होने पर भी कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन आ, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। ऑप्शन बा, कॉपर लॉस। ऑप्शन सा, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सा, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा कूल करने का सामान्य तरीका है। ऑप्शन आ, नेचुरल एयर कूलिंग। ऑप्शन बा, एयर ब्लास्ट कूलिंग। ऑप्शन सा, ऑयल कूलिंग। ऑप्शन दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सा, ऑयल कूलिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने पढ़ने वाले मित्रों से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।